बहुत पुराने समय की बात है। एक बार 3 साधु किसी गांव में एक घर के द्वार पर गए और आवाज़ देने लगे। आवाज़ सुनकर अंदर से उस घर की मालकिन बाहर आई और घर के द्वार पर तीनों साधुओं को देखा। एक साधु ने मालकिन से कहा, हम आपके यहाँ भोजन करने के लिए आए हैं। अगर आपकी अनुमति हो तो हम घर में प्रवेश करें। तब महिला ने आदरपूर्वक उन सभी साधुओं का स्वागत किया और सभी को घर के अंदर आने को कहा। तब उन साधुओं ने कहा, जब तक आप अपने पति के साथ हमारा स्वागत नहीं करती तब तक हम अंदर नहीं आ सकते। उन साधुओं की बात सुनकर घर की मालकिन ने अंदर से अपने पति को बुलाया और दोनों ने मिलकर सभी साधुओं को अंदर आने का निमंत्रण दिया। तभी मध्य में खड़े साधु ने बड़ी नम्रता से सभी का परिचय देते हुए कहा, मेरे दाएं तरफ जो साधु खड़े हैं उनका नाम सफलता है और जो मेरी बाएं ओर खड़े हैं उनका नाम माया है और मेरा नाम प्रेम है। अब आप लोग आपस में विचार कर लीजिए कि आप पहले किसे बुलाना चाहते हैं, फिर हम सभी उसी क्रम में आपके घर में एक साथ प्रवेश करेंगे। तब पति ने कहा, आप तीनों एक साथ मेरे घर में प्रवेश कीजिए और भोजन ग्रहण कीजिए। साधु ने कहा, हम कहीं भी एक साथ प्रवेश नहीं करते, इसलिए आपको यह तय करना होगा कि आप सबसे पहले किसको बुलाना चाहते हैं। आप चाहे तो अंदर जाकर इस संबंध में सोच सकते हैं, तब तक हम यहीं पर आपका इंतज़ार करेंगे। यह सुनकर दोनों पति पत्नी अंदर गए और आपस में विचार विमर्श करने लगे। पत्नी ने कहा, सबसे पहले हम धन को अंदर बुला लेते हैं, जिससे हमारे सारे सपने पूरे हो जाएंगे और हमारी जो जो इच्छाएं हैं वह सारी इच्छाएं पूरी हो जाएगी। तब पति ने कहा, नहीं, हम पहले सफलता को बुला लेते हैं, जिससे सारे जग में हमारा नाम हो जाएगा और जब हम सफल होंगे तो धन अपने आप हमारे पास आ जाएगा। तब पत्नी ने कहा, सफलता में वक्त लग सकता है और मेहनत भी करनी पड़ेगी, लेकिन अगर हम धन को चुनते हैं तो तुरंत हमारे पास धन आ जाएगा। दोनों फिर से विचार विमर्श करने लगे। दोनों ने एक बार भी सुख के बारे में विचार नहीं किया। दोनों के मध्य में केवल सफलता और धन की ही बहस हो रही थी। दोनों पति पत्नी ने अपने अपने तर्क दिए और होने वाले लाभ पर ध्यान केंद्रित किया। तब पत्नी ने महंगे महंगे गहने, कपड़े और स्वादिष्ट पकवानों के बारे में सोचा। पति ने बड़े से महल, बड़े खेत और न जाने क्या क्या सोच लिया। विचार विमर्श करते करते बहुत देर हो गई। दोनों ने बाहर आकर उन साधुओं से अपने मन की बात कही कि सफलता और धन अंदर आकर भोजन ग्रहण करें। तब तीनों साधु उनकी बात को सुनकर वापस चल दिए। साधुओं को वापस जाता देख उस व्यक्ति ने उनसे वापस जाने का कारण पूछा। तब उन साधुओं ने कहा, हम घर घर जाकर सभी के सामने यही विकल्प रखते हैं और जो भी व्यक्ति धन और सफलता को पहले चुनता है तो हम उसकी नीयत समझ जाते हैं और उस घर में कभी नहीं जाते हैं, और जो व्यक्ति प्रेम को पहले चुनता है तो हम तीनों बारी बारी से उसके घर में जाते हैं, और यही हमारी परीक्षा है और इस परीक्षा में तुम दोनों असफल हो गए हो। पति पत्नी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और दोनों मायूस हो जाते हैं। साधु मुस्कुराते हैं और कहते हैं, इस तरह मायूस मत हो, हम कुछ समय बाद फिर आएंगे और तुम लोगों को दूसरा मौका देंगे। बस तुमको सही समय पर सही विकल्प चुनना है। अगर तुम्हारा मन तब तक साफ हो जाएगा
तो तुम अपने आप ही सही विकल्प को चुन लोगे और हम बारी बारी से तुम्हारे घर आएंगे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि प्रेम हमेशा समृद्धि और धन लेकर आता है। जब हम प्रेम से रहते हैं तब हम अधिक मेहनत करते हैं और हमें धन भी प्राप्त होता है। जब हम लालची होकर केवल धन के लिए काम करते हैं और आपसी प्रेम और सभी भावनाओं को भूल जाते हैं तब हमारे पास धन का अभाव हमेशा ही बना रहता है। पति पत्नी से 3 साधुओं ने जो परीक्षा ली उसमें प्रेम को विशेष महत्व दिया गया है। बिना प्रेम के सारा जीवन व्यर्थ होता है। इसलिए हमारी परिस्थिति कैसी भी हो, हमें प्रेम और संतुष्टि से जीवन यापन करना चाहिए। प्रेम कठिन से कठिन समय में हमें हौसला, उम्मीद और सुख का अनुभव कराता है। उन्नति और तरक्की का मतलब केवल धन और दौलत से नहीं, प्रेम से होता है। प्रेम ही धन है, इसलिए हमें हर कार्य प्रेम से करना चाहिए एवं सभी से प्रेम करना चाहिए। यह कहानी जीवन के बहुमूल्य गुणों की महत्वता दर्शाती है और हमें यह अवगत कराती है कि जीवन में हमें किस बात को ज़्यादा महत्व देना चाहिए ताकि हमारा जीवन सुखमय हो। आशा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।